Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So today's cue card is describe a place or country in which you would like to work or live for a short period of time. यहाँ पर हमने कोई एक जगह या कंट्री बतानी जहाँ पर हम रहना या काम करना चाहते हैं कुछ वक्त के लिए। एंड सब क्यूज आर वेयर यू वुड लाइक टू लिव और वर्क। यहाँ पर हमने उस जगह का नाम बताना है या कंट्री का नाम बताना जहाँ पर हम रहना या काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट यू वांट टू डू देयर। तो यहाँ पर हमने बताना है कि आप वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन वुड यू लाइक टू गो देयर, और यहाँ पर हमने बताना है कि हम कब जाना चाहते हैं वहाँ पर। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाई यू वांट टू लिव देयर, और एंड में हमने रीज़न बताना है कि हम वहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइस। Being a travel enthusiast, I would like to travel to many countries, but one of them is exceptional and hence worth mentioning. तो यहाँ पर अब हमने बताया कि मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, बट उनमें से एक है जहाँ बहुत जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है, जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा मन है जाने के लिए और वर्थ मैंशनिंग भी है। आई वॉन्ट टू लिव इन भूटान। भूटान इज़ अ कंट्री दैट इज़ अ हिडन जेम एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट बाई स्टेइंग देयर। तो यहाँ पर हमने कंट्री के नाम बता दिया कि हम भूटान में रहना चाहते हैं और वो एक हिडन जेम है कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में पता नहीं है इतना, और वहाँ पर ही मैं रहना चाहता हूँ और उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। देयर मैनी रीजन्स टू लिव देयर। तो यहाँ पर हम रीजन्स बताएंगे कि कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे वहाँ पर रहने के लिए। फर्स्टली भूटान हैज़ क्लीन एंड अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी विद लश फॉरेस्ट, स्नो कैप पीक्स एंड प्रिस्टीन वाटर बॉडीज़। तो सिंपली यहाँ पर हमने बताया कि भूटान एक बहुत ही साफ़ सुथरी कंट्री है, नेचुरल ब्यूटी है, फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज़ भी कहाँ काफ़ी ज़्यादा मौजूद है जो बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। सेकेंडली इट हैज़ यूनिक कल्चर एंड लाइफ स्टाइल दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू नेचर एंड द नेटिव पीपल डू नॉट परस्यू एनी एक्टिविटी विच हार्म्स द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर हमने एक अगला रीज़न बताया कि वहाँ का जो कल्चर है बहुत ही यूनिक है, लाइफ स्टाइल है जो बहुत ही क्लोज टू नेचर है, और वहाँ के लोग ऐसी कोई एक्टिविटी करते ही नहीं है जो कि उनकी सराउंडिंग को या उनके जो नेचर को है कि कुछ हार्म पहुँचाए, कुछ खराबी हो। थर्डली भूटनीज पीपल एग्जिबिट अ रोबस्ट सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो वहाँ के भूटान के लोग हैं उनकी जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है या सोशल बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। मोर ओवर इट हैज़ अ relatively low cost of living as compared to the other nations because the native population believes in the principle of simple living and high thinking। तो यहाँ पर हमने बताया कि जहाँ भूटान में जो लिविंग कॉस्ट है, रहने की जो खर्चा वगैरह है वो बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी नेशन से, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि एक सिंपल लिविंग होनी चाहिए और जो हमारी सोच है वो बढ़िया हाई होनी चाहिए। Furthermore, the central focus of the higher authority is on environmental sustainability and protection with loyalty towards maintaining a sizable proportion of land as forest। तो यहाँ पर हमने बताया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट वगैरह है, जो अथॉरिटीज़ है, उनका क्या ज़्यादा फोकस क्या है कि जो उनका इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना, उसको प्रोटेक्शन भी देनी है, और जो उनका जो पोर्शन है, साइज़ है लैंड का, और थोड़ा लैंड वो फॉरेस्ट के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट के लिए ही रखना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ मिनिमल क्राइम एंड ड्यू टू दैट देयर इज़ ए सेफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि वहाँ पर जो क्राइम रेट है बहुत ही कम है और वो एक रहने के लिए बहुत ही सेफ एरिया भी है। द अदर प्रोमिनेंट रीज़न इज़ द भूटानीज पीपल एग्जिबिट काइंडनेस, जेनरोसिटी एंड ऑनेस्टी इन देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वहाँ पर रहने का क्या है कि जो भूटान के लोग हैं बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, और उनके जो रिलेशंस होते हैं जो लोगों के साथ ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी। And being a food enthusiast, I would love to relish Bhutanese cuisines, which is mouth-watering and nutritious because it is organic। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को फूड, मैं एक फूड लवर भी हूँ, तो वहाँ का मैं फूड ज़रूर, वहाँ की जो cuisines हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती है और न्यूट्रिशियस भी होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है, कोई मिलावट नहीं होती, तो उनको भी ट्राई करना चाहूँगा। ड्यू टू द अबव रीजन्स लिविंग इन भूटान फॉर अ शॉर्ट पीरियड विल बी प्रूडेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मैंने ऊपर रीज़न्स आपको बताए हैं तो यही सारी रीज़न है कि मैं इसी वजह से मैं भूटान में रहना चाहूँगा कुछ पीरियड के लिए। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो इसके जो फॉलोअप्स है वो भी जल्दी अपडेट हो जाएंगे, वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे गाइस। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।